इजराइल और ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है, इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको यहां पर देते हैं। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि ईरान पर जल्द हमले की तैयारी में है अमेरिका। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल के साथ। बिल्कुल, और अमेरिका की हां का इंतजार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। एक तरफ तो लगातार हम देख रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी कि वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो ये जंग चल रही है वो रुके, शांति दोनों देशों के बीच हो। और अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर जल्द ही हमला करने की तैयारी कर रहा है। और हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, सर, अभी तक तो अमेरिका को हम देख रहे थे बैकफुट पर रहकर इजराइल का साथ वो दे रहा था, और अब खबर ये मिल रही है कि खुले तौर पर मैदान में अमेरिका उतरने वाला है, इजराइल का साथ देने वाला है। हालांकि जिस तरह से जाना जाता है राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति को इस बात को लेकर, वो यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा इजराइल को हथियार मुहैया करा सकते हैं, जो खास हथियार चाहिए, जैसे बंकर बस्टर बम, जो बहुत बड़े बम होते हैं, और शायद उसके लिए B-2 बॉम्बर भी मुहैया करा सकते हैं इजराइल को। पर उनकी भाषा में अब एक शब्द वी आना शुरू हुआ है, मतलब हम मिलकर ईरान की चिंता से उलझेंगे। तो उससे लगता है कि शायद सीधा भी अमेरिका उसमें उतर सकता है। हालांकि ये संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि शुरू से उन्होंने लगातार कहा कि वो अपने सैनिकों को जमीन पर दूसरे देशों के युद्ध में नहीं उतारेंगे, केवल हथियार मुहैया कराएंगे या फिर दूसरे जो उनके तरीके हैं, चाहे वो टैरिफ बढ़ाने का हो या सैंक्शंस लगाने का हो या टेक्नोलॉजी डिनायल करने का हो, उस तरह से वो दबाव बनाएंगे दूसरे देशों पर अपनी बात मनवाने के लिए। पर ये बदलते हुए माहौल में लगता है कि शायद यदि सीधा आक्रमण ना भी करें ईरान के ऊपर, तो वो एक तरह से फोर्स प्रोजेक्शन अपना स्वर्ण जो सिंह बड़ा जी, अभी तक जो समुद्री कोशिश घेरा है। लग रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो ये दिख रही थी कि वो चाहते हैं कि वो किसी तरह से मीडिएशन करें, उसका क्रेडिट उनको यहां पर मिले कि मैंने लड़ाई यहां पर रुकवा दी है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि खमेनेई कहां है यह हमें पता है, ठिकाना हम यहां पर जानते हैं, और जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं वो साथ में आ सकते हैं इसराइल के हमले करने के लिए। आपको लगता है कि स्टेज पर अमेरिका शामिल होगा इसराइल के साथ इस लड़ाई में? क्योंकि इस वक्त मध्यस्थता का, युद्ध विराम का जो संभवता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ना तो नेतन्याहू युद्ध को बंद करने की बात कर रहे हैं, और ईरान भी युद्ध करने की, युद्ध विराम के लिए कुछ उनकी कंडीशंस है कि वो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बातचीत के लिए वो उस पर बात नहीं करेंगे वो, और उनका वो संप्रभुता का अधिकार है। तो क्योंकि युद्ध विराम के कोई आसार सामने नजर नहीं आते हैं, और लगातार आक्रामक रुख जो राष्ट्रपति ट्रंप का है कि G7 के ज्वाइंट स्टेटमेंट में और अपने उन्होंने सोशल मीडिया पर बार बार लिखा कि ईरान को अधिकार नहीं है कि वो परमाणु अस्त्र या परमाणु बम बना सके, उसको नहीं बनाने होंगे, नहीं बनाने देंगे। तो उसके लिए तो एक अलग तरह का युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि वो जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही सिक्योर हैं, डीप अंडरग्राउंड है, और उसके लिए बड़ी खास तरह का युद्ध लड़ना होगा। अभी तक लगता है कि इजराइल वो नहीं कर पा रहा है। इजराइल एक सुपरफिशियल लेवल तक डैमेज कर पा रहा है, जिससे जैसे प्रधानमंत्री स्वर्ण सिंह जी, एक और सवाल मेरा यहां पर था, जो अभी हालात इजराइल और ईरान के बीच यहां पर दिख रहे हैं, इजराइल के समर्थन में कौन कौन यहां पर दिख रहा है, लेकिन ईरान के रिश्ते तो अपने नजदीकी देशों से भी ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में खमेनेई का यह कहना कि अभी तो युद्ध यहां पर शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि इजराइल इस स्थिति में है कि बहुत लंबी लड़ाई, ईरान इस स्थिति में है कि बहुत लंबी लड़ाई वो लड़ सकते हैं? अगर नहीं लड़ सकते हैं तो फिर ऐसा क्या है कि वो बढ़ चढ़कर यहां पर चेतावनी पे चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, वो एक खास उनकी जो सोच है, उनके धार्मिक नेता हैं, जैसी वो बात कहते हैं, तो पूरा देश मुझे लगता है उस बात को वो एक तरह से मानता है। हालांकि वहां भी विरोध प्रदर्शन होते हैं कभी कभी, पर उनको अपने अंदर नहीं लगता कि कोई जिस तरह से सिविल वॉर वगैरह का माहौल बनेगा। और यदि वो नहीं बनता है तो वो लगातार जब तक उनसे हो सकेगा वो युद्ध लड़ते रहेंगे। खासकर युद्ध समाप्त कब होगा, ये मुझे लगता है इजराइल के हाथ में ज्यादा है बजाय के ईरान के हाथ में, क्योंकि इजराइल आज ज्यादा ताकतवर देश है, उसके दोस्त देश बड़े ताकतवर हैं। ईरान ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम यूज करेगा उनके तरफ से, तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने वो कह दिया कि वो नहीं इस तरह से उसमें शामिल होंगे। तो उसके साथ हालांकि चीन है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया भी उसमें आ सकता है।
कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान की भी सहायता करेंगे। जी। पर मुझे लगता है इस वक्त जो पलड़ा है वो इजराइल का पलड़ा ज्यादा भारी है, इसलिए वो दबदबा अपना बनाए रखेगा। और जब उनको लगेगा कि उनके युद्ध के उद्देश्य पूरे हो गए हैं, तभी बात एक तरह बिल्कुल। से युद्ध विराम की ओर बढ़ेगी।